वेलकम बैक। पहले इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, अब धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने इल्ज़ाम लगाया कि 1-2 पोलिंग स्टेशंस में पीटीआई ने जाली वोट कास्ट किए हैं। हमने ऑलरेडी उनको 100 पोलिंग स्टेशन पे ये खदशात जाहिर किए थे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कहा गया है कि 100 पोलिंग स्टेशन पे कि वो वोट कास्ट करें। और दूसरी बात ये कि मैंने एप्लीकेशन लिख दी है 313 पोलिंग स्टेशन नंबर और नंबर पोलिंग 6 वहाँ पे बोगस वोट डालते हुए भी पीटीआई के लोग पकड़े गए हैं, जिनको पुलिस को हैंड ओवर भी कर दिया गया। और डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा फरमाइएगा कि पहले इलेक्शन कमीशन को खत, फिर इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे दिया। आप कह रहे हैं कि जी पोलिंग स्टेशंस पर बोगस वोट डालते हुए पीटीआई के जो लोग हैं वो पकड़े गए और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। क्या वजूहात आपको नजर आती हैं इन इल्जामात की? अभी तो इलेक्शन का प्रोसेस जारी है। देखिए, ये नून लीग का जो एक रवायती वतीरा है कि एक ये चोरी करते हैं, ऊपर से सीना जोरी करते हैं और झूठ की सियासत के ये बानी और ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि हमेशा झूठ की सियासत के जरिए ही ये इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचे हैं। मुसलसल इस इलेक्शन के अंदर पूरी कौम सुन रही है, देख रही है कि जो ये नून लीग बयानियाँ बनाती है वही बयानियाँ जो है इलेक्शन कमीशन के सामने उनकी ख्वाहिशात की अमलदारी करते हुए बाकायदा जो है वो एक हुक्म की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो जो इस वक्त नून लीग को अपनी यकीनी जो शिकस्त है वो नज़र आ रही है, तो वो बेबुनियाद मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगा के सिर्फ और सिर्फ अपनी शिकस्त के जख्म मिटाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा साफ और शफाफ इलेक्शन हो रहा है। इसके अंदर जो है हुकूमत वक्त जो है, जो वज़ीर आज़म का नारा था कि हम निज़ाम को बदलेंगे, ये कभी नहीं हुआ कि आप इक़्तिदार में हूँ, आपके पास हर तरह का इख्तियार हो, लेकिन आप वसाइल रखते हुए भी इलेक्शन के अंदर किसी किस्म की कोई जो है इंटरफेरेंस ना करें। तो ये बदलते हुए पाकिस्तान की तरफ जो है अहम तरीन कदम है कि इस वक्त जो है वज़ीर आज़म इमरान खान का जो नारा है कि मैंने सफाना बनाना है, यहाँ आज इस हल्के की अवाम को ये हक दिया गया है कि वो गद्दी नशीनी या जानशीनी की तरफ जाना चाहते हैं, या जो एक नए पाकिस्तान के नए तकाजे हैं उसमें तरक्की और खुशहाली की नई राहें जो है मुतय्यन होगी, उसकी तरफ जाना चाहते हैं। ये वोटर का इस्तेहकाक है, हक है कि वो किसको वोट देता है। लेकिन जो नौशीन का वावेला है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए पहले से पेशबंदी है और ये पॉइंट आउट करें कि कहाँ यानी कि आप ये कह रही हैं कि वजह सिर्फ ये नजर आती है इन बेबुनियाद इल्जामात की, यानी कि उनके पास सबूत भी नहीं है फिर भी इल्जामात लगा रही हैं क्योंकि उन्हें अपनी शिकस्त दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, ये हर हाल में इस इलेक्शन को मुतनाज़ा रखना चाहते हैं। एक जीती हुई सीट जो पीटीआई की थी, इन्होंने जिस तरह गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करके जिस अंदाज से दोबारा रीपोल की तरफ ये गए हैं, और अब एक दफ़ा फिर जो है हमारा इस वक्त चैलेंज है कि इंतज़ामिया जो है इलेक्शन कमीशन की हदायत पे अमल करते हुए 100% जो है उसको फुल स्पिरिट के साथ इम्प्लीमेंट कर रही है जो इलेक्शन कमीशन के अहकामात है। रेंजर वहाँ मौजूद है, पुलिस वहाँ मौजूद है, फौज को जो है वहाँ पे हर तरह की सिक्योरिटी। और बिल्कुल फिरदौस साहिबा, बड़े पुरअमन माहौल में इलेक्शन हो रहा है और कहीं से भी कोई शिकायत ऐसी सामने नहीं आई अभी तक। देखिए, ये सिर्फ एक कैंडिडेट का 360 पोलिंग स्टेशन हैं इस हल्के के। 360 पोलिंग स्टेशन में इक्का दुक्का किसी पोलिंग स्टेशन पे कोई इनका कैंडिडेट वो सपोर्टर जो है वो हमारे उससे सपोर्टर से गुत्थम गुत्था होगा, किसी जगह हमारा इनके साथ होगा। तो ये एक सियासी रवायत है जो पोलिंग स्टेशनों पे होती रहती है। उसको धांधली का नाम देना, उसको हुकूमती मुदाखलत का नाम देना, उसको जो है वो मखसूस एजेंडा करार देना, ये सारा
नून लीग का एक और रवायती इंतखाबात का हुस्न ही रोना यही है कि ऐसे जाहिर है कि ऐसे वाक़यात ही ना हो और सब कुछ पुरअमन हो जाए, तो फिर जाहिर है कि वो इलेक्शन तो ना हुआ। अब ज़रा ये फरमाइएगा कि जो इलेक्शन कमीशन की अब तक की कारकर्दगी रही है, जो फोकस रहा है, आपको कोई शिकवा शिकायत तो नहीं है? ज़ाहिर है कि आपको भी नोटिस जारी किया गया। दूसरी जानिब इस दफ़ा हमने जो नोटिस किया वो ये है कि तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं वो कम तादाद में विजिट कर रहे हैं, जबकि ज़्यादातर नून लीग के लीडरशिप जो है वो वहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसी बिना पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग जो ऑफिसर हैं उनकी जानिब से भी एक लेटर लिखा गया है सिक्योरिटी इदारों को। लेकिन बात ये है कि जो इलेक्शन कमीशन को पहले दिन से हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और बार बार बावर भी करवा रहे हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो 12% से ज़्यादा इन्फेक्शन रेशो की जद में है, और अनफॉर्चुनेटली सियालकोट जो है वो 21% से ज़्यादा की इन्फेक्शन स्प्रेड रेशो का शिकार है कोरोना का। और इसके अंदर जो है SOPs फॉलो नहीं हो रहे, और इलेक्शन कमीशन जो है वो इसको यकीनी बनाए कि लोग मास्क पहन के आए। जब इलेक्शन कमीशन वो के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग स्टाफ है तो वो उन वोटर्स को, वर्कर्स को ये बताता है कि भाई आप मास्क पहने या ये SOP को फॉलो करें, तो वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये मुदाखलत हो रही है। अब SOPs को वायलेट करते हुए इस इलेक्शन के बाद जो कोरोना की एक बदतरीन लहर इस शहर की बदनसीबी बनने जा रही है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? हम बार बार ये कह रहे थे आरओ साहब से कि जनाब इसके लिए आप हिफाजती तदबीर अपनाने के लिए एक ऐसा लायामल और ट्रेनिंग को इंश्योर करें, और इस माहौल के अंदर जहाँ पे अवाम जो है वो अपना हक इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोविड की वजह से वो उस पीरियड से बाहर नहीं आएंगे, टर्न आउट उस तरह से नजर नहीं आएगा। वोटर जो है वो अपनी जान हथेली पर रख के वोट डालने से कतराएगा। तो इसलिए इसको फिलहाल उन तमाम तकाजों के से हम आहंग बनाने के लिए लाएअमल वाज़ा किया जाए। लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई, हमने उनकी सुनी है, और हमने ये यकीनी बनाया कि जो हमारे बस में है, जिस हद तक मुमकिन हो सकता है हम SOPs पे अमल करवाएं, लेकिन 100% उन SOPs पे अमल दरामद नहीं हुआ। नहीं और ठीक है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और वो ये कह रही हैं कि इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने के लिए ऐसे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया।